जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। बिल्कुल एडिटोरियल करंट अफेयर का एक स्पेशल्स अगेन सेट हम लोग के हाजिर हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर दो प्रैक्टिस सेट है। एडिटोरियल पब्लिकेशंस रामबाण घोड़ के इसको पी जाना है। सारे एग्जाम में करंट अफेयर आजकल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो बिल्कुल अंत तक बने रहना है। पहली बार वीडियो पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जितना हो सकता है अपने दोस्त स्टडी ग्रुपों में इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक ठोक डालिए। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर पड़ा हुआ है। साथ ही बहुत सारे करंट अफेयर के टॉपिक वाइज मंथली बेसिस पे अपलोड किए हुए हैं, जब आप उसे चेकआउट कीजिए। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट अफेयर की अवेलेबल है। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप उसे चेकआउट जरूर करें। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एडिटोरियल करंट अफेयर महा मैराथन तो एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। एकदम महत्वपूर्ण रामबाण है। चलिए चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे। आइए, तो पहला क्वेश्चन, किस मंत्रालय के अधीन ठीक है नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुरुआत किया गया। जो नक्शा कार्यक्रम है उसका दूसरा चरण चालू किया गया, किस मंत्रालय के अधीन? तो बिल्कुल यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम को शुरू किया है? तो जन औषधि के तहत भारत सरकार ने तो सेवा से सीखे, ए इज द करेक्ट आंसर, सेवा से सीखे। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, किस राज्य में प्रस्तावित 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया? तो बिल्कुल असम के काबी आंगलोंग में यह समुदाय का विरोध किया 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए, और फिर वहाँ पर एडीबी ने अपना पैसा ऋण वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे 4 नंबर, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया? ठीक है, तो किताकी यूसु शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने इस काम कर उठा रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति को शुरुआत किया? तो जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस संरचना, तो ध्रुव नीति को ठीक शुरुआत किया है, ध्रुव नीति। अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य ने होम्बली कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, होम्बली कला में ई कचरा इको पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है? तो दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली बेचारा। अगला क्वेश्चन से एक और है 7 नंबर, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो डोगरी को जो है ना अमानता नहीं मिली है, बाकी सबसे मिल गया है इसको, लेकिन डोगरी को नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा। तो वह मोबाइल क्या है? इंसीनेट। ठीक है, इंसीनेट है, और इस ECIN इसी ऐप का प्रयोग होगा चुनाव में बिहार में। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सभा के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम 2025 जारी किया? तो आर्टिकल 240 के तहत, तो मुर्मू जी ने आर्टिकल 240 के तहत ये प्रस्ताव को पारित किया गया। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग ने MSME प्रतिरूप धर्मात्मक रणनीति के बारे में विचार किया। तो वह विचार क्या है? भारत में MSME का GDP योगदान 30% अधिक है, बिल्कुल सत्य है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, सही है। भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं का 90% पूर्ति हो रही है, तो ये भी सही है। तो बिल्कुल नहीं, 1 2 सही है, फंडिंग ये पूरा हो रहा है, ये गलत है, सॉरी। तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा किया है? तो असम। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा किया, तो यह असम सरकार ने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हर जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया था। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे? तो पटना में। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना पटना में उद्घाटन हुआ। अगला क्वेश्चन है वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो ये विचार क्या है? पहला विचार है यह भारत में जीडीपी रचनात्मक अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को दर्शाता है, ठीक है। दूसरा है भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना किया, ये भी सही। और इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है, तो ये गलत है। 1 और 2 केवल सही है, बाकी तीसरा गलत था। अगला क्वेश्चन 14, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षण उपकरण को उन्नत और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया? तो तेलंगाना ने किया। यह शुभ कार्य तेलंगाना। अगला क्वेश्चन 15, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत जो है G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जगह पर एयर इंडिया का विमान ड्रीमलाइनर 7878 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोग की मौत हुई है? तो अहमदाबाद में जो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसी में 241 है, कुछ और लोग मरे हैं, 262 टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो हैदराबाद में। सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। भारत में हाल ही में किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी गई है? हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा था? मिजोरम राज्य की राजधानी जुड़ गया है, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाले भारतीय राज्य बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है, मध्य प्रदेश। एक और अगला प्रश्न है 20 नंबर, डाउन टू अर्थ मैगनीज ऑफ सेंटर फॉर लाइसेंस एंड इन्वायरमेंटल द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान है? तो आंध्र प्रदेश जो है ना, ये बिल्कुल प्रथम स्थान पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल कारखाने से निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? तो ये गिनी गणराज्य को ना, ठीक है, मढ़ौरा वाला रेल इंजन को गिनी गणराज्य को सौंपा गया है। फिर अगला प्रश्न है 22 नंबर, किस राज्य सरकार ने 2025-35 को जल विद्युत दशक, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, जल विद्युत दशक ये घोषित किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरकार ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने में उत्तर प्रदेश यूपी जी है सबसे टॉप। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो त्रिपुरा बन गया है, त्रिपुरा। एक और अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो गंगा नदी पर था, इसी का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा स्थान सबसे निचले स्थान पर रहा है? तो ये मेघालय है जो सबसे निचले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव था, उसका ड्रोन हमला था, यूक्रेन ने रूस पर हमला किया था इससे। अगला क्वेश्चन होगा 28, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कंबोडिया, बलाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर और अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना था? तो इसमें अंगोला को नहीं चुना था, लातविया, बहरीन, कोलंबिया, ठीक है, और इन सबको चुना था, बहरीन को। चलिए अगला क्वेश्चन कौन है 29, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो सैन फ्रांसिस्को यह प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन 30, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों को नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो 12 देश को, नागरिकों को। किस देश में HIV रोगियों में 50% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की है? तो ये फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो कैटरीना कैफ को, मालदीव का जो दूत बना है कैटरीना कैफ। अगला क्वेश्चन है,
ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 को ईरान इजराइल पर हमला किया। अब मिडनाइट हैमर अमेरिका मारा था, राइजिंग लाइन इजराइल ने ईरान पर। चलिए, किस देश में 2000 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? तो पोसोन पोया उत्सव 2000 ये श्रीलंका में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली को भारतीय संस्थान है, इसको टॉप मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन 36, ग्लोबल लिवेबिलिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर कौन बन गया है? तो कोपेनहेगन सर्वाधिक रहने योग्य शहर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 10वां। जलवायु में क्या है? तो 10वां स्थान भारत का है। और किस देश के वैज्ञानिक ने नई मीन रडार प्रणाली का विकसित किया है? तो नई मीन रडार प्रणाली चीन ने विकसित किया, चीन ने। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? कुशीनगर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण हुआ है कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कन्वेक्स थर्ड 2025 आयोजित किया गया है? तो रोमानिया में। कहाँ किया गया है? तो रोमानिया में किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो ये जो विचार है, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो और पॉकेट वीटो का अभाव, और वे विधेयक को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकता है। और दूसरा, कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है, और स्वीकृति केवल सभी स्वीकार होगा जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो बिल्कुल यह 2 नंबर है, यही सही होगा, पहला गलत है। चलिए, पटना पायरेट्स ने किस कबड्डी खिलाड़ी को प्रो कबड्डी लीग में संन्यास के लेने की घोषणा किया? पटना पायरेट्स के खिलाड़ी हैं, नाम है प्रदीप नरवाल ने। ठीक, प्रदीप नरवाल संन्यास लेने की घोषणा किया। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया? मैग्नस कार्लसन कौन था? डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को क्या किया? हरा दिया। चलिए, 73वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है 49, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गलत कथन का चयन करना है। ओलंपिक खेल ध्यान रखना है। 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर में होगा? तो बिल्कुल सही है। और 128 साल बाद क्रिकेट को फिर से शामिल होगा? तो ये भी सही है। दोनों सही होता है। यहाँ पे क्या होगा? दोनों सही हो जाएगा। और चलिए इसका ठीक तो था ये भी। चलिए ये क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख संसाधनों में विचार करना है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति के वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति वैध मालिक हो। बिल्कुल ठीक। और सरकारी संपत्ति को वक्फ विधेयक विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है, ये भी सही है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। और केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य अनिवार्य है, तो ये बिल्कुल सही है, केवल 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो पार्वती तिक्की को मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। 48 क्या है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। और किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थान में बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए विशेष PhD प्रवेश अभियान चालू किया है? तो IIT दिल्ली ने किया है। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो नैरोबी। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन होगा। चलिए इसका आंसर क्या भी था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।